नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लीगल हेल्पलाइन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि बिना तलाक लिए अगर कोई दूसरी शादी कर लेता है, वो पति हो या पत्नी हो, तो इस पे कितनी सज़ा होगी और इसका क्या प्रावधान है, कौन क्लेम कर सकता है, कौन क्लेम नहीं कर सकता है, क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। हमेशा की तरह आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक समय समय तक पहुंच सके। और अगर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति एक समय में एक ही जीवन साथी रख सकता है। दोस्तों, पति हो या पत्नी, दोनों के लिए कानून सेम है, यानी एक जैसा है। तो अगर कोई अपने जीवन साथी के रहते दूसरी शादी करता है तो कानून में उसको अपराधी माना जाता है और उसके लिए सजा भी निर्धारित की गई है। इस अपराध के लिए सेक्शन 494 में 7 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अगर आपकी पहले से शादी हो चुकी है और आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो फिर भी अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, पति हो या पत्नी, ये दोनों के लिए लागू होगा। मान लीजिए पत्नी दूसरी शादी कर लेती है, आपसे परेशान है बाहर जाके, तो आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत वो अपराधी मानी जाएगी। और पहले पति के रहते हुए वो दूसरी शादी कर रही है तो अपराधी है ही, और 7 साल तक की सजा और जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है, वो चाहे पति हो या पत्नी। तो ये एक क्राइम है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 494 जो आईपीसी का है उसमें 7 साल तक की सज़ा है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो ये कब लगता है ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब सवाल आता है कि सज़ा कब नहीं होगी, तो यहाँ पर मैं भी ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि सज़ा कब नहीं होती है इसमें। अगर आपका तलाक हो गया हो या आपकी शादी को कोर्ट में वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया हो, आपका म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया हो, या आपके पति या पत्नी को जो भी दूसरा पर्सन है उसको 7 साल से किसी ने देखा ना हो और उसकी कोई भी जानकारी ना हो, या उसकी डेथ हो गई हो, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। बात आती है कि सेक्शन 495 क्या है और इसमें 10 साल तक की सज़ा क्यों है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, धोखाधड़ी का जो मामला होता है वो तो कम होता है, लेकिन इसमें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट की गई है, इसीलिए इसमें 10 साल तक की सज़ा निर्धारित की गई है। साथ ही साथ इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आईपीसी 494 के तहत ये क्लियर किया गया है कि मान लो एक व्यक्ति शादीशुदा है और वो दूसरी किसी लड़की से शादी कर लेता है, उसको नहीं बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ, यानी कि झूठ बोलकर शादी कर लेता है, और बाद में दूसरी लड़की को पता चलता है कि ये शादीशुदा है, तो वो आईपीसी सेक्शन 495 के तहत उस पर केस कर सकती है, जिसमें 10 साल तक की सजा निर्धारित की गई है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत घूमने पर भी उसके ऊपर केस लगाया जा सकता है कि मेरी बीवी इधर उसके साथ गई थी या पति उसके साथ घूम रहा था, तो मैं कोई एफआईआर कर सकता हूं कि नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नाजायज संबंध बनाने पर आईपीसी की धारा 497 को सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया है, यानी कि अपराध नहीं माना गया है, तो इसके ऊपर आप एफआईआर नहीं करवा सकते इसके बेस पर। दोस्तों, अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमें अपना समय और सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।